हाँ भाई, सभी लोग को आ रही है आवाज? देखो जरा। देखो लास्ट टाइम क्या बताया था आपको हमने कि अगर दो चीजों को ए और बी, ठीक है, दो चीजें हैं, अगर उनको डिवाइड करने में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, दो चीजें अगर ए और बी हैं और उनको डिवाइड करने में पॉजिटिव आ रहा है, तो कब आएगा? या तो दोनों ही चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर दोनों ही चीजें नेगेटिव होनी चाहिए। ऐसे ही अगर दो चीजें अगर ए और बी हैं और उनको डिवाइड करने पर अगर नेगेटिव आ रहा है, तो आइदर बोथ शुड बी पॉजिटिव और बोथ शुड बी नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी किए थे, जैसे किसी ने बोला मान लो 5/x-3, ठीक है, 5/x-3 इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब क्या है? 5/x-3, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा ना? तो 5/x-3 इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आंसर कब आएगा? ठीक है, दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब हमारे पास दोनों या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों निगेटिव हो जाए। ठीक है, दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब दोनों या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों निगेटिव हो जाए। अब हमें दिख रहा है कि ऊपर वाली क्वांटिटी पहले से ही पॉजिटिव है, 5 तो मालूम है, 5 तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब 5 पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है? नीचे वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कर देंगे। नीचे वाली क्वांटिटी x-3 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से बड़ी। x की वैल्यू 3 से बड़ी है, इसका मीनिंग क्या होगा कि 3 से लेके इंफिनिटी आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है यानी कि 3 से इंफिनिटी आ गया आपका आंसर। सिमिलरली कोई अगर बोलता है माइनस का 2/x+5 इज ग्रेटर देन 0, माइनस का 2/x+5 इज ग्रेटर देन 0। अगेन वही, इन दोनों को डिवाइड करने पे ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, जिसमें से ऊपर वाली चीज पहले से ही निगेटिव है। ऊपर वाली चीज निगेटिव है यानी कि नीचे वाले को भी क्या होना पड़ेगा? यानी कि इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, जिसमें से ऊपर वाली चीज पहले से ही निगेटिव है। ऊपर वाली नेगेटिव है यानी कि नीचे वाले को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो नीचे वाले को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। x इज लेस देन -5। x की वैल्यू -5 से कम है, -5 से कम मतलब -5 से माइनस इंफिनिटी। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन करके देख लो आप। निकालो इसका आंसर कितना आएगा।
चलो भाई देखते क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर कब आएगा? जबकि ऊपर वाली चीज पहले से ही पॉजिटिव है। ऊपर वाली पॉजिटिव यानी कि नीचे वाले को अब नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाले को नेगेटिव कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन 1। एक्स की वैल्यू 1 से कम है मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 से कम है मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 हो जाएगी। अब देखो देखो अभी तक जो क्वेश्चन किया ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था? उसमें हमारे पास हर एक बार देखो ऊपर एक कांस्टेंट टर्म था, नीचे ही केवल एक्स का टर्म आ रहा था। अगर कभी ऐसा हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, अब क्या करेंगे? ठीक है, कभी अगर ऐसा आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करेंगे? अब देखो अभी भी आपका प्रोसेस जो होगा वो सेम ही रहने वाला होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नया नहीं होने वाला, सेम प्रोसेस ही रिपीट होगा। क्या होगा देखो, तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को डिवाइड करने पे चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पे हमें चाहिए पॉजिटिव आंसर। अब बताओ दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव क्वांटिटी कब आएगी? हाँ? दो चीजों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आंसर कब आएगा? पहला केस तो ये पॉसिबल है कि दोनों पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि अभी हमें ना मालूम नहीं है कि ऊपर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नीचे वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है। डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू के ऊपर। एक्स की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आंसर आएगा, वो डिसाइड होगा। तो दो चीजों को डिवाइड करने पॉजिटिव आंसर कब आएगा? पॉसिबिलिटी नंबर एक क्या होगी कि हमारे पास न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। दोनों ही क्वांटिटी अगर पॉजिटिव तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई और एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी आ गई। जब भी ये एंड वर्ड का यूज होगा ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन आंसर निकालना। क्योंकि क्या बोला गया है कि हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने पर पॉजिटिव आंसर कब आएगा? ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो और नीचे वाला भी पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों ही क्वांटिटी हमारे पास साथ में पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि एक को पॉजिटिव हो गया मगर दूसरा पॉजिटिव हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो हमें ऐसे आंसर लेने हैं जिसमें दोनों ही पॉजिटिव हो जाए। तो क्या करेंगे ऐसे में हम लोग इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं? नंबर लाइन बनाओ 1 3। ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है। देखो दोनों में कॉमन क्या आया? कॉमन निकालने का मीनिंग क्या है? जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। ठीक है, जहां पे दोनों ही लाइन आ रही हैं, कितने पार्ट में आ रही हैं? देखो जो ये पार्ट देखो दोनों में आंसर में कॉमन आ गया है, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3 से लेके इंफिनिटी। बात समझ में आई कैसे करेंगे? ठीक है, केस नंबर 1 बनाया जब हमारे पास दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब देखो एक सेकंड पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि अगर दोनों ही क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाएं, पहला वाला भी नेगेटिव एंड दूसरा वाला भी नेगेटिव, तब भी देखो हमारा आंसर डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ ही जाएगा।
अगर ऊपर वाला भी निगेटिव है और नीचे वाला भी निगेटिव है तब भी डिवाइड करना है, पॉजिटिव आंसर आ ही जाना है। यहाँ सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 1 से कम एंड x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से कम। फिर से वही करेंगे, दोनों ही कंडीशन हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य रहता है दोनों में से कॉमन ढूंढना। x की वैल्यू 1 से कम, x की वैल्यू 3 से कम। कॉमन ढूंढोगे, देखो ये पार्ट देखो दोनों ही में आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके और 1। ठीक है, बस एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। दोनों को साथ में लिखेंगे। साथ में कैसे लिखते हैं, तो एक आंसर ये है माइनस इन्फिनिटी से 1, एक आंसर ये है 3 से इन्फिनिटी। साथ में लिखने के लिए ऐसे हम लोग एक साइन बनाते हैं यू का, इसको बोलते हैं यूनियन। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये दोनों आंसर जो है वो एक साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सिंपली बस दो केस बनाने हैं जो भी दे रखा है उसके मुताबिक। जैसे कि यहाँ बोला गया था इन दोनों को डिवाइड करने पॉजिटिव आंसर आ रहा है, अब दो चीजों को डिवाइड करने पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। हाँ भाई लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन करके देखो, ठीक है आप, है ना, एक क्वेश्चन आप इसी प्रकार से करके देखो। निकालो इसका आंसर कितना आएगा। x+2 अपॉन x-4।
ठीक है, 2 लोगों का आंसर आ गया है। तुम लोगों ने सॉल्व तो किया नहीं होगा, पक्का बताया मैं। तुमने बिना सॉल्व कर आंसर निकाल दिया है, क्योंकि तुम पहले पढ़ चुके हो, है ना। तुमने सीधे किया ना, प्लस माइनस प्लस से। हाँ, पता था मैं। ठीक है। ठीक है भाई, बाकी लोग भी निकाले आंसर, फिर देखते हैं कैसे होगा। ठीक है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, सबका आंसर आ गया है। तो बताने की जरूरत शायद नहीं है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस था। दो चीजों को डिवाइड करने में पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो कब आएगा? जब ऊपर वाली और नीचे वाली क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, बस 2 केस बनाया और सॉल्व किया। अब देखो, तो एक काम करो ना, यहाँ पे कर लो 3 और यहाँ पे कर लो 1। अब करो, कितना आंसर आएगा, है ना। अब करो। वेदी, आपका आंसर गलत आया वाली के। चलो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है,
तो इससे वही करना है आपको। क्या है इस बार x+3/x-1 बोला गया है <1 <0 अब देखो <0 का मीनिंग क्या होता है ना। <0 मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर चाहिए हमें नेगेटिव। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें नेगेटिव चाहिए आंसर। अब बताओ, दो चीजों को डिवाइड करने पे ना, दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव कब आएगा? दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव कब आएगा? एक चीज तो ये हो गई कि ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए एंड नीचे वाला नेगेटिव हो जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। एक सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ऊपर वाली क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव हो जाए एंड नीचे वाली क्वांटिटी जो है पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव कब आएगा? तो ऊपर वाली पॉजिटिव हो नीचे वाली नेगेटिव हो, तो ये लिखा हमने। या फिर ऊपर वाली नेगेटिव नीचे वाली पॉजिटिव, तो ही पॉसिबिलिटी है दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर आने की। चलो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से आ गया x की वैल्यू -3 से बड़ी और x की वैल्यू 1 से छोटी। इधर कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं। -3 1, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से कम होनी चाहिए। कॉमन निकालोगे, देखो ये पार्ट कॉमन आ गया, -3 से 1। अगर इस पे आ जाओ, x की वैल्यू -3 से कम एंड 1 से बड़ी। देखो x की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या बताओ, दोनों लाइनें कहीं पे करी ओवरलैप? क्या दोनों पार्ट में कुछ कॉमन आया? कॉमन आने का मतलब क्या है, दोनों लाइनें कहीं ना कहीं ओवरलैप करनी चाहिए। देखो दोनों लाइनें कहीं ओवरलैप कर रही हैं, कहीं ओवरलैप नहीं कर रही हैं, यानी कि इन दोनों आंसर में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन होता है तो वो लाइन ओवरलैप करती है, जैसे कि यहाँ पे कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आया, ये अलग दिशा में जा रही है, ये अलग दिशा में जा रही है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग x बिलोंग्स टू फाइव। फाइव का मीनिंग क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से कोई आंसर आया ही नहीं है, आंसर केवल यहीं से आया है, तो मतलब यही सही है। तो बस -3 से लेके 1 आंसर है। ठीक है, इसमें से कुछ आंसर आया ही नहीं है, छोड़ दो इसे। ठीक है, बस एक ही आंसर आएगा, -3 से। लिख लिया? सभी लोग को बात समझ में आ गई कैसे हुआ यार? देखो, चलो एक क्वेश्चन करके देख लो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करके देख लो आप, आपको और चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिख लो आप। चलो इसका आंसर निकालो।
ठीक है, -10 से लेकर 2 सही जवाब। ठीक है, काफी सारे लोग का आ गया है, सभी लोग का आ गया है, तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, -10 से लेकर 2। अब देखो, अगर इस सवाल में ना यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर इस प्रकार से मैं इक्वल टू लगा दिया, अब क्या चेंज होगा, ठीक है, आंसर में ना, है ना, अगर यहाँ पे इक्वल टू आ गया तो क्या होगा। अब देखो जरा, करना आपको अभी भी वही होगा जो आपने पहले किया है। इन दोनों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर है, कब आएगा, तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए और एक क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा कि देखो पहले क्या करते थे ना हम लोग, यहाँ पे कहीं पे इक्वल नहीं आता था, अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया है, तो इक्वल का साइन जो होता है ना वो हमेशा न्यूमरेटर वाले को देंगे। जो भी न्यूमरेटर वाला है ना, वहां पे आपको इक्वल लगा लेना है बस। क्यों लगा लेना है, देखो इन दोनों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर आएगा या फिर जीरो आंसर आएगा। देखो नेगेटिव आंसर वाला केस तो लिख ही चुके थे वो लेस वाले से, अब इक्वल वाला केस कब आएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, तो ऊपर वाली क्वांटिटी पे इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा देंगे। नीचे वाली क्वांटिटी पे कभी भी इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर कैन नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, तो कभी भी डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। जो भी क्वांटिटीज न्यूमरेटर में लिखी होंगी बस उन पे ही इक्वल का साइन आएगा, तो न्यूमरेटर वाले पे हमने एक इक्वल का साइन लगा दिया। अब बस बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, कॉमन ढूंढेंगे, दो, क्योंकि हमारे पास 10 वाले -10 वाले पे इक्वल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने सॉलिड मार्क किया है, यहाँ पे हमने हॉलो मार्क नहीं किया है। 2 वाले पे इक्वल नहीं लगा है तो हॉलो मार्क कर लेंगे। अब देखो कॉमन जब निकालोगे तो क्या होगा, तो ये पार्ट कॉमन आएगा, -10 से लेकर 2। चेक करो क्या 10 हमारे आंसर में कंसीडर हो रहा है, बिल्कुल। देखो 10 नीचे वाले आंसर में भी आ रहा है और ऊपर वाले में भी आ रहा है, 10 तो कंसीडर हो रहा है ना, तो इसलिए 10 क्या जाएगा क्लोज। 2 देखो ऊपर वाले में तो आ रहा है, मगर नीचे वाले आंसर में 2 नहीं आ रहा है, तो इन द एंड हम लोग 2 कंसीडर नहीं करेंगे, हमें वही वैल्यू कंसीडर करनी होती है जो दोनों आंसर में आ रही है। इसे 10 पे आएगा क्लोज, 2 पे आएगा ओपन, ऐसा इससे करेंगे। ठीक है, ये रहेगा -10, -10 से -10 से कम, तो उससे बड़ी कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 5, इन द एंड फाइनली जो आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। तो अगर कभी इनइक्वालिटी में, ठीक है, अगर आपके पास इक्वल का साइन आ गया है, ठीक है, अगर इनइक्वालिटी में कभी भी अगर इक्वल का साइन दे रखा है तो घबराना नहीं है, इक्वल वाले साइन जो है वो ऑलवेज न्यूमरेटर में लगा देंगे। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज न्यूमरेटर में लिखी होंगी उन सब पे हम लोग इक्वल का साइन लगा देंगे, बस इतना करना होता है आपको। हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लो आप इस टाइप का ही, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखो आप जरा, 2x - 1 अपॉन x - 3,
इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसे करो। विधि आपका आंसर गलत आया लगता है समय। आपने लेस के लिए सॉल्व कर दिया है, वहां पर ग्रेटर बोला गया है। आपने देखा नहीं इस बार, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। केस नंबर 1। ठीक है, दो चीजों को डिवाइड करना है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। कब आएगा? जब दोनों या तो पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है, इक्वल टू हमेशा ऊपर वाले पे, या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएं। x is greater or equal to 1/2 and x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, x की वैल्यू 3 से बड़ी। कॉमन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। ये वाला पार्ट कॉमन है, 3 आंसर में काउंट नहीं होगा, 3 ऊपर वाले में काउंट नहीं हो रहा है। x की वैल्यू 1/2 से कम, x की वैल्यू 3 से कम, यहाँ पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/2। दोनों आंसर कंबाइन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1/2
यूनियन 3 से इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। बोलो इतने में कोई दिक्कत किसी को आई? अब देखो जैसे जो प्रोसेस हमने किया मल्टीप्लाई में ना, डिवाइड में, सेम वही प्रोसेस मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। अगर ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में भी दे रखे हैं तब भी आपको सेम ही करना होगा, है ना। देखो दो चीजों को डिवाइड करने पर पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। सिमिलरली दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो जो प्रोसेस मल्टीप्लाई के लिए होता है वही प्रोसेस डिवाइड के लिए होता है, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में कोई अलग अलग प्रोसेस नहीं रहेगा, सेम तरीके से सॉल्व करना होता है। अब देखो जो ये क्वेश्चन किए ना, इनको करने का हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी आता है, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड भी है, आओ उसको देखते हैं। जैसे कि बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें से इक्वल टू रिमूव कर लो, ठीक है। इक्वल टू रिमूव करके बात करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। इक्वल टू होगा तो क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपल सा काम करना क्या होता है ना, आपको आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिंपल सा आप एक नंबर लाइन बनाओ, सारे के सारे पॉइंट मार्क कर दो, 1/2 और 3 मार्क कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वल का साइन तो है नहीं, इक्वल नहीं है यानी कि हर जगह हॉलो लगा दो, ठीक है। हर एक पॉइंट पे हॉलो लगा दो, चलिए, ठीक है। कहीं पे इक्वल का साइन नहीं आ रही है, कहीं पे इक्वल नहीं है, तो पूरे पे हॉलो मार देना, ठीक है। इसका करते क्या है ना, आपको दिख रहा है नंबर लाइन जो है वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट नंबर लाइन का ये वाला है, एक पार्ट नंबर लाइन का ये वाला है, और एक पार्ट ये वाला है। करते क्या है, ऑलवेज हम लोग राइट की तरफ से शुरू करेंगे, ऑलवेज हम लोग राइट की तरफ से शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, और फिर प्लस, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। अब देखो आपको चाहिए क्या, यहाँ बोला गया ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव। ढूंढो पॉजिटिव कहाँ लिखा हुआ है, तो एक पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, ये माइनस इन्फिनिटी से 1/2। एक पॉजिटिव लिखा हुआ है ये, तो 3 से इन्फिनिटी। समझ गया बात को, है ना। और देख लो जैसे ये पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, हम लोगों ने, उसमें भी तो सेम प्रोसेस रहेगा। x-1/x-2 अगर ऐसा बोलता है कुछ, फिर से वही करना है, 1 2। क्योंकि इक्वल का साइन नहीं आ रहा है तो एक हॉलो लगा लो। हॉलो से मालूम पड़ेगा हमें कि यहाँ पे ओपन है कि क्लोज आंसर आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा। फिर वही राइट से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए कौन सा इस बार? देखो इस बार बोला गया है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। नेगेटिव ढूंढो कहाँ पे आ रहा है, देखो ये लिखा हुआ है नेगेटिव, 1 से लेके 2 आंसर, ठीक है। जितने भी दे रखे हो, ठीक है, सबके रूट मार्क करो। रूट मार्क करने के बाद बस प्लस माइनस प्लस, हमेशा राइट की तरफ से शुरू करेंगे, और बस, है ना, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लिखते रहेंगे। ना एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस वाले मेथड में आपका जो एक्स होना चाहिए, एक्स वाला टर्म, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, अब ये वाला मेथड जो है फिल कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें मत कर लेना, ठीक है। अब इसमें
इस प्रकार से नहीं कर पाओगे आप कि रूट्स मार्क किए और फिर प्लस माइनस प्लस का, इसमें काम नहीं करेगा। तो ऐसे में करेंगे क्या, देखो इस पूरे में आप माइनस कॉमन निकालो, ठीक है, इस पूरे में आप माइनस कॉमन निकाल लो। देखो माइनस कॉमन निकाल तो देखो एक्स पॉजिटिव हो गया। आपको बताया था हमने कि अगर आप माइनस को उस तरफ भेजते हो तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से कर सकते हो आप। -3 2 प्लस माइनस प्लस, तो ये कौन सा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर। माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी आंसर। ठीक है, बात समझ गए आप कैसे करना है। बस इस मेथड में ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी x का टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी x नेगेटिव हो रहा है तो माइनस कॉमन लेके उस तरफ भेज देना और इनइक्वालिटी रिवर्स कर देना, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड है। जो लोग भी स्कूल जाएंगे, सारे स्कूल वाले बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी स्कूल में जाएंगे, ठीक है, स्कूल में आप यूज मत करना, ठीक है, शॉर्टकट मेथड को ना, स्कूल में आप उससे ही करोगे, बेसिक मेथड है, ठीक है, जो बताया था स्टार्टिंग में मैंने, केस बना बना के, ठीक है ना। स्कूल वाले ऐसे नहीं कराते हैं शायद, ठीक है, तो आप देख लेना स्कूल में, ठीक है, वो लोग उससे ही कराते हैं ना, केस बना बना के। बोलो यहाँ तो कि कष्ट हुआ किसी को, सभी लोगों ने लिख लिया है। अब देखो, अगर इन्हीं में इक्वल आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, अब मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पे किसी ने इक्वल लगा दिया, अभी क्या करना है, अब इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो क्या होगा, जितने भी टर्म्स न्यूमरेटर में आ रहे होंगे वहां पे आप कर लेना सॉलिड, ठीक है, जितने भी टर्म्स न्यूमरेटर में आ रहे हैं, जैसे कि इसका रूट 1/2 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे कर लेंगे सॉलिड। डिनोमिनेटर वाले अभी भी हॉलो रहेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर वाले कभी जीरो नहीं सकते, उन पे अभी भी हॉलो रहेगा। देखो 1/2 पे सॉलिड आ रहा है, यहाँ पे क्लोज, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो टर्म न्यूमरेटर में है उसे कर लेंगे सॉलिड, ये 1, ठीक है, बस 1 वाला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा सॉलिड की वजह से। जहां जहां हॉलो होगा वो सारे ओपन, जहां जहां सॉलिड होगा वो सारे क्लोज। सेम प्रोसेस इसमें, ठीक है, तो 2 वाला न्यूमरेटर में है, जो न्यूमरेटर में होगा बस उस पे ही आएगा सॉलिड, और ये आपका आंसर, ठीक है, जो टर्म न्यूमरेटर में होगा उस पर लगा लो सॉलिड, बाकी हॉलो रहेंगे, ठीक है सारे।
ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखो आप। इसे किसी ने बोला x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, बताओ कितना आंसर आएगा। अब देखो तीन टर्म है, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप एक एक टर्म का इंडिविजुअली रूट निकालो और उसको मार्क करो। देखो सेम प्रोसेस है। ठीक है, वही सबके रूट्स मार्क करो। तो वन, टू, थ्री सारे हॉलो रहेंगे क्योंकि इक्वल साइन का यूज नहीं किया गया है। इक्वल यूज नहीं होगा तो सारे के सारे हॉलो कर लेना। बस शुरू जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो चाहिए कौन सा हमें, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर ये लिखा हुआ है वन से लेके टू, और एक ये लिखा हुआ है थ्री से इनफिनिटी। बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को। अब ऐसे चाहे पांच, चाहे तीन हो, चाहे चार हो और चाहे 10 हो, ठीक है, सबको करने का तरीका सेम ही रहेगा। जितने भी रूट्स हैं उनको मार्क करो और शुरू हो जाओ प्लस माइनस करते करते, है ना। बस ध्यान इस बात का रखना है कि सारे के सारे एक्स जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए, किसी भी एक्स में नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक्स में नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। नोट करने में जिन लोग का नहीं आया हो। ठीक है, हो गया होगा इतना। फिर रखते हैं हम लोग आज के इतना ही। ठीक है, करते हैं इससे कंटिन्यू फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।